मां शक्ति की आराधना का नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि नवरात्रि पर्व नारी के सम्मान का प्रतीक होता है। और आज की नारी सम्मान से जीने के लिए, खुद को सशक्त बनाने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं, क्योंकि वो खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने आपसी सहयोग से खुद को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज देश में लगभग 83 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 90 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। और सरकार भी इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय को बढ़ाने और आर्थिक रूप से इन्हें सशक्त बनाने के लिए अलग से स्कीम्स भी लेकर आती है। चाहे बात लखपति दीदी योजना की हो या फिर किसी भी सरकारी योजना की, महिलाएं लगातार खुद को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और ऐसी ही नारी शक्ति को वंदन करते हुए देखिए आज के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास की भी शुरुआत होगी। तो देखिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार सुधर रही है और वो सुधारने के लिए महिलाएं भी निरंतर प्रयासरत हैं। तो देखिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महिलाएं लगातार आगे बढ़ती हुई। और अगर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की बात की जाए तो 90 करोड़ से अधिक महिलाएं आज की तारीख में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जिनकी बानगी हम रोज़ाना देखते हैं। और रोज़ाना किसी न किसी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो देश में अपना योगदान दे रही हैं और खुद को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और देखिए चर्चाएं खास में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ श्वेता राज सिंह जी जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ अनुपम झा सामाजिक कार्यकर्ता, और उनके साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिभा दीक्षित भी जुड़ चुकी हैं। तो तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनुपमा झा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि देखिए लगातार महिला सशक्तिकरण की बातें हमारे देश में होती है। महिला की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार भी बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो आपको क्या लगता है महिलाएं आज के देश में कितना ज़्यादा सशक्त हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। महिलाएं सशक्त होने की कोशिश कर रही है, काफ़ी इस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात आप कर रही थी, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, काम भी हो रहे हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि महिलाएं इतनी मेहनत करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, काम करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, लेकिन फिर उनके पैसे को उन्हीं के घर वाले जो पुरुष हैं वो छीन लेते हैं, उसको मिसयूज करते हैं उन पैसों का। लेकिन दैट सेड आई स्टिल फील कि काफी इस पे इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इस पे काम हो रहा है और सही दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इस पर अभी और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ श्वेता राज सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके पास आना चाहेंगे। तो श्वेता जी देखिए महिला सशक्तिकरण में महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, तो उनकी भूमिका को किस तरह से देख रही हैं और देश को लगातार बढ़ाने में महिलाओं के योगदान को किस तरह से देख रही हैं? देखिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और आप इस चीज को समझिए, मैं सभी को बोलती हूँ एक नारी ही नारी की शक्ति होती है। यदि एक माता अपनी पुत्री को गाइड ना करे, उसको सही मार्ग ना दिखाए, तो उसकी पुत्री को भी नहीं पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो उसी प्रकार से समाज में भी एक स्त्री दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में सोचा, इस पे आगे उन्होंने चल करके कदम उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस प्रकार से महिलाएं सशक्त हो रही है, महिला सशक्तिकरण ये एक ऐसा शब्द है कि इसको समझने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण सिर्फ ये नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। सशक्तिकरण का अर्थ ये है कि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं और उसके बाद वे परिवार का पालन पोषण कर पा रही हैं और परिवार के पालन पोषण के साथ अपना एक सामाजिक दायरा बना पा रही हैं, अपना
सामाजिक रूप से मजबूत हो पा रही हैं कि वो कहीं खड़ी होकर के किसी दूसरी महिला की कोई समस्या हो सामने रख रहे हो तो उस महिला की समस्या का भी समाधान ढूंढ पाए। अभी मैंने आपसे कहा कि एक नारी नारी की शक्ति होती है। मैं सरकारी शिक्षिका थी, मैंने अपना जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने वकालत शुरू किया। मैं इस क्षेत्र में इसलिए आई क्योंकि मुझे पता था कि बहुत आवश्यकता है कि एक स्त्री आगे आकर के बाकी स्त्रियों का मार्गदर्शन करे। उसी प्रकार से आज ये गांव के क्षेत्रों में जिस प्रकार से ये छोटी छोटी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना शुरू कराई गई है, इसमें महिलाओं को छोटे छोटे लोन्स दे करके उनको छोटे छोटे कार्य, लघु उद्योग, गृह उद्योग प्रारंभ करने का एक मार्गदर्शन दिया गया है। इसकी वजह से वे स्वयं तो सशक्त हो ही रही हैं, वे अपने साथ और भी लोगों को जोड़ती हैं। यहाँ सशक्तिकरण को ये भी कहूंगी कि देखिए, जिस प्रकार से समाज में महिलाओं के प्रति इतने सारे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनके साथ इतने अलग अलग प्रकार के अपराध हो रहे हैं, नृशंस अपराध हो रहे हैं जिसे हम कहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि महिला उस दिन सशक्त होगी जिस दिन वो अपने प्रति किसी भी अपराध को भी रोक पाए। घर से बाहर निकल रही है और उसको यदि आवश्यकता है कि कोई उसको सपोर्ट करे, कोई बाहर निकल करके उसकी सुरक्षा करे, तो मुझे नहीं लगता कि सशक्तिकरण पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे हमारे माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने जिस तरीके से मिशन शक्ति शुरू किया है, महिलाओं को, बच्चियों को स्कूलों में सिखाया जा रहा है सेल्फ डिफेंस क्या होता है। तो ये इट इज अ कलेक्टिव पैकेज। यू जस्ट कैन नॉट टॉक ऑन द लाइंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको कलेक्टिव पैकेज की बात करनी पड़ेगी। जैसे पूर्व में सनातनी स्त्रियां होती थी, हमारी भारतीय नारियां होती थी कि शस्त्र शास्त्र प्रत्येक विद्याओं में पारंगत उनको प्राप्त होता था, तो आज पढ़ाई के साथ बेटियों को लड़ाई भी सिखानी पड़ेगी कि वे घर से बाहर जब निकल रही हैं तो स्वयं को वो वहां पे प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद खड़ी हो सके, अपने लिए स्वयं वो आवाज उठा सके। मैं विद्यालयों में जाती हूँ, बच्चियों को बताती हूँ, उनको उनके जो राइट्स हैं उनके विषय में बताती हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जागृत करने का प्रयास करती हूँ कि कोई भी उनके प्रति गलत दुर्भावना है किसी की या कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके प्रति आवाज उठाएं, क्योंकि हम केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। अभी बहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वे कमाती हैं और घर में जब पैसा जाता है तो उनसे छीन लिया जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, जो एक साइज 0 और ये सारी चीजें बच्चियों के दिमाग में बिठा दी गई हैं बॉलीवुड के द्वारा, बच्चियों को ये समझाना आवश्यक है कि स्वस्थ होना अति आवश्यक है। आपके पास इतना बल होना चाहिए कि आप अपने प्रति कोई अपराध आपके प्रति कर रहा है तो आप उसको रोक सके, आप खुद को डिफेंड कर सके, क्योंकि खुद का डिफेंस आप नहीं कर पाओगी तो आप आर्थिक रूप से कितनी भी सक्षम हो जाए, आप कभी भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इट इज अ कलेक्टिव मैम, इस चर्चा में आपकी बातों को आगे भी सुनेंगे। देखिए, लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं और इसी बीच हमारे साथ देखिए रेखा सूद जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ प्रतिभा दीक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योति जोशी जी अपर्ण गर्ल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, तमाम खास मेहमान अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे पहले अभी ज्योति जोशी जी आपके पास आते हुए, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण में महिला स्वयं सहायता समूहों का कितना योगदान है, इस पर चर्चा चल रही है। हम चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लागू करी हैं और महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं और साथ ही आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ ही वो और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपने परिवार का साथ दे रही हैं और साथ ही जो उनके साथ जो गलत चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने में भी सक्षम है। तो ये जो है महिला तभी कर सकती है जब वो आत्मनिर्भर बनती है, जब वो अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करती है, साथ ही वो दूसरी महिलाओं को भी शिक्षित करती है। तो सिर्फ उद्योग को शुरू करना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपना पूर्ण विकास कैसे करते हैं, आप अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों को कैसे रोकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए।
बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, देखिए लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारे देश में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं और उनके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियों का जिक्र आप करना चाहेंगी और जिन चुनौतियों का सामना महिलाएं करके आगे बढ़ रही हैं उनको किस तरह से देखती हैं? डॉक्टर प्रियंका, हम चाहेंगे कि अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी आ रही है, रखिए अपनी बात मैम। जी, सभी को पहले तो मेरा प्रणाम। जी। जितनी भी यहाँ नारियां हैं, जो भी शक्ति का स्वरूपा मेरे सामने बैठी हुई है, उन सबको मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। नवरात्र का समय चल रहा है तो नारी शक्ति की बात हो रही है। मैं नारियों के लिए, हे नारी तुम श्रद्धा की मूर्ति नहीं हो, हे नारी तुम पूजा की मूर्ति नहीं हो सिर्फ, और वासना के ही आनंद की पूर्ति नहीं हो सिर्फ। उठो, जागृत करो अपने अस्तित्व को, उठो जागृत करो अपने अस्तित्व को, अपने तेज को, ओज को, अपनी शक्ति को, और खोजो अपने अंदर की छुपी हुई उस भक्ति को। तुम नारी ही नहीं हो सिर्फ, हे नारी तुम नारी ही नहीं हो सिर्फ, तुम बलिदानों की गाथा हो। नारी ही नहीं हो सिर्फ, तुम बलिदानों की गाथा हो। मीरा की भक्ति हो, द्रौपदी, राधा, सीता की मर्यादा हो। जागृत करो उस तेज को, जागृत करो उस तेज को, उस प्रकाश पुंज को जो बना देता है स्वयं शव से शिव उस महादेव को। तो आपके इस मंच से मैं सारी नारियों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपने अंदर की उस शक्ति को, उस आत्मिक बल को पूर्ण रूप से जागृत 9 दिन जरूर करें। हम लोग देखिए सनातन परंपरा से आते हैं और संपूर्ण विश्व इस सनातन परंपरा को मानता है। कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व जो है बहुत पुरातन है, और नारी का अस्तित्व को कहते हैं ना, सृजन करता है, सृष्टि नारी, तो वो सृजन करता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी नारियों को कि जो ऊपरी तल पर ये सब बातें हो रही है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, या मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया, हमने ये जो भी कार्य करने आरंभ कर दिए या उद्योग शुरू हो गए, लेकिन अंदर से जो बहुत सी ऐसी पीड़ित नारियां हैं जिन तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो ऊपरी धरातल पर स्थितियां चल रही है वो अलग हैं, और जो अंदरूनी स्थितियां चल रही हैं वो अलग हैं। और समाज का एक विशिष्ट रूप तो हम सब आप देख ही रहे हैं इतने समय से, कभी ममता के रूप में, कभी अभी बांग्लादेश में जो नारियों के साथ हुआ, वो भी चाहे हिंदू थी चाहे मुस्लिम, नारी तो नारी ही है ना। तो मुझे आपके मंच से आज ये कहना है कि अपने आप को जो कि अभी श्वेता जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि अपने आप को सशक्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने आप को ये नहीं कि आप धन से सशक्त कर रही, आत्मिक बल से सशक्त कीजिए। धन भी आपका क्या कर लेगा? जब आप कहीं सड़क पर जाती हैं तो आपके पास क्या आत्मिक और शारीरिक बल उस तरीके से होता है कि आप अपनी रक्षा कर सकें। जो ये घटनाएं घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि बंगाल में तो दुर्गा पूजा का खंडन करना चाहिए। आज ममता बनर्जी ने जो जिस तरीके की स्थितियों को सपोर्ट किया महिला होते हुए, मुझे लगता है कि ये समाज भी बैठा देख ही रहा है। सिर्फ हम वेट ही तो कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो, यहाँ कैंडल मार्च हो, वहां क्या कड़े कदम उठा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की बात के लिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये 9 दिन हमारे आराधना के हैं, नारी के स्वयं की आराधना के। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने अंदर की उस ओजमयी शक्ति को जागृत कर लेते हैं आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हमारा ये धर्म है, ये सनातन जो हम हैं, वो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से है हम, तो हमें पहले आध्यात्मिक बनना होगा। जब नारी आध्यात्मिक बन जाएगी तो उसमें शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक बल स्वतः ही जागृत हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रियंका, और बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ आपने अपनी बात को भी रखा था। और इसी बीच डॉक्टर प्रियंका, आपको हम रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अन्य मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलते हुए। देखिए प्रतिभा दीक्षित जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा जी, देखिए इस बात को लेकर कोई भी नकार नहीं सकता कि हमारे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार भी निरंतर तत्पर है, लेकिन देखिए
देखिए जो उनके साथ हो रहा है और अत्याचार हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो इस मुद्दे को जो अभी डॉक्टर प्रियंका ने उठाया है उसे किस तरह से देख रही हैं और उस चुनौती से पार करने के लिए महिलाओं को किस किस तरह के खास कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को किस तरह के खास कदम और खास कानून बनाने की आवश्यकता? देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। और जो सरकार उठा रही है कदम तो सरकार तो कर ही रही है, साथ में हम सामाजिक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आसपास के वातावरण से भी अवेयर रहें। हम लोग जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, हमें अपने काम से काम है, अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज़ पर भी समाज को भी थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसलिए समाज को चाहिए कि लोग देखें, और नारी सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि केवल हम पैसा कमाने लगें या घर से बाहर जाने लगें। इसके साथ साथ हमें ये भी आवश्यक है कि हम जो पैसा कमा के लाते हैं तो आर्थिक निर्णय लेने में भी महिलाओं की एक भूमिका होनी चाहिए। और साथ में महिलाओं को ये नहीं है कि हर जगह जाने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता है, वो अकेले कहीं जा नहीं सकती हैं। रात में 8 बज जाता है तो लड़की अगर कोचिंग गई है तो माँ बाप को चिंता होने लगती है कि लड़की कैसे आएगी कि नहीं आएगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए समाज को भी ज़रूरत है। लोग ये ना सोचें कि मेरी लड़की नहीं है, लोग जहाँ भी देखें कोई लड़की अगर सुरक्षित है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता रहती है। सरकार तो नियम बना रही है और सरकार अगर नियम बनाती रही और नियम बनाने से कोई काम नहीं चलने वाला है जब तक कि एक बड़े स्तर पर इसकी जागरूकता नहीं लाई जाएगी। बिल्कुल। रेखा सूद जी भैया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अब उनके पास आते हुए रेखा सूद जी, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण में भी महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं वो बहुत ही अपना अहम योगदान कर रहे हैं और अहम योगदान देते हुए लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा से भी देखा जाए, दृष्टि से देखा जाए तो देखिए वहाँ पर भी महिला स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनके सामने भी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ जाती हैं और तमाम चुनौतियों का जिक्र देखिए तमाम महिलाएं कर रही हैं, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं वो कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं उनके आगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया और सभी आई हुए पार्टिसिपेंट को भी मेरा नमस्कार। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी मैम। तो मैम बिल्कुल सही बात है कि जो एक लखपति दीदी के लिए स्वयं समूह के अंतर्गत जो महिलाएं जुड़ी हुई है और एक वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम है कि महिलाएं इस तरह से आगे बढ़े। इनको इसकी तरह 5 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाता है और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है। और इस पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कि समाज में सबसे निचले वर्ग की जो महिलाएं हैं जिनके तक कोई सहायता ही नहीं पहुंचती, तो उनके लिए खास प्रोग्राम किया गया है। पर उनमें चुनौतियां भी ये है कि सभी महिलाएं इस तरह जुड़ नहीं पाती। कितनों के घर में बहुत प्रॉब्लम होती है कि निकलने नहीं देते, कि आप बाहर नहीं जा सकते। पर यहाँ पे मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ, हमने चंडीगढ़ में भी बहुत सारी महिलाएं जोड़ी हुई है स्वयं समूह के साथ और हम इनके साथ सहयोग करके इनको भी हम सहायता करते हैं। तो इतनी प्रधानमंत्री जी ने जो भी ये बनाया हुआ है हर एक योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ये सभी बहनों का मैंने सुना कि अकेला खाली आपको ऋण देते हुए आपको पैसे से नहीं चलेगा। इसके लिए हमने महिलाओं ने खुद अपने हथियार संभालने पड़ेंगे। जैसे अपनी दुर्गा है, सबके हाथ में हथियार है। तो वो इस तरीके से हमारे को भी अपनी बहन बेटियों को बोलते हैं ना कि बेटी को चांद बनाना, चांद नहीं हमने सूरज बनाना है बेटियों को, कि उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देख सके। तो बस मेरा यही कहना है कि बेटियों की और बहनों की सुरक्षा के लिए हमने खुद को ही आगे आना पड़ेगा और भाइयों की भी इतनी जिम्मेदारी है कि हर एक बहन को, बेटी को अपनी माँ और बहन समझे। तो ये जो सारी क्रूरता होती है जैसे बंगाल में हुई, ये सब रुक जाएगी। इसीलिए सबको कलेक्टिव प्रयत्न करना चाहिए अपने बहन बेटियों को और महिला सशक्तिकरण के लिए। जैसे मोदी जी ने अपना 3 तलाक का कानून हटाया, तो उसके लिए भी देखो मुस्लिम महिलाओं को कितना लाभ हुआ यहाँ पे।
तो ऐसे ऐसे मैंने अकेले प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं चलेगा, उनके साथ देने के लिए हमने महिलाओं ने भी आगे आने पड़ेगा। और ये जो भी क्राइम होते हैं तो उसमें हमारे को जरूर आगे आके इसका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और बात ये भी चल रही है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अपने आप को किस तरह से सशक्त बना रही हैं और किस तरह से आत्मनिर्भर बनाकर खुद को आगे बढ़ा रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है चर्चा खास में। और देखिए, देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा के आत्मनिर्भर बनाया है, इसी पर आज की चर्चा चल रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और एक बार फिर से हम श्वेता मैम के पास लौटना चाहेंगे। श्वेता जी, जैसा कि आपने बताया था कि देखिए, देश में महिलाएं लगातार आगे तो बढ़ रही हैं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं, लेकिन देखिए, तमाम चुनौतियों का जिक्र भी तमाम महिलाओं ने किया है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है। उन चुनौतियों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगी और उन चुनौतियों के साथ काम करना कितना ज्यादा कठिन हो जाता है और उसके बाद भी महिलाएं लगातार आगे बढ़ती हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं, ये बाकी महिलाओं के लिए कितना ज्यादा प्रेरणादायक है? देखिए, अभी मैंने आपको शुरुआत ही मैंने ऐसे करी थी कि एक नारी नारी की शक्ति होती है जी। तो उस शक्ति को रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना वो तभी पॉसिबल है जब एक महिला ही उसका एहसास दिलाती है। जी। अभी आपने एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर नहीं आ पाया था। प्रश्न ये था आपका कि क्या ऐसे नियम कानून है, क्या कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे कि हम जो है स्थिति परिस्थितियां बदल सकते हैं महिलाओं की। तो इस पे कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि वकालत करती हूँ तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो रोज आती रहती हैं और अभी जो आपने जिक्र किया ये उससे रिलेटेड भी है। देखिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए 14 कानून बने हुए हैं, ठीक है। आजकल हाँ, इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन अति आवश्यक ये है कि किस प्रकार से इसमें एक संतुलन स्थापित किया जाए। अभी महिलाएं ये तक नहीं जानती हैं कि उनके बैंकों के डेबिट कार्ड हैं, उनके बैंक के डेबिट कार्ड पे कितना उनको बीमा मिलता है, एक्सीडेंटल बीमा होता है उस पे, और उनके बैंक के डेबिट कार्ड कोई और व्यक्ति नहीं प्रयोग कर सकता, उनका पति भी। अभी तक हमारी महिलाएं इनको एक सब्जी भाजी की तरह समझा गया है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो उनका मानसिक विकास उस स्तर पे हुआ ही नहीं है। नारी को शिक्षित करना अति आवश्यक है। एक शिक्षित महिला ही अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती है। और हम बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि हाँ, शक्ति स्वरूपा है, सब कुछ सही है, लेकिन एक और एंगल है जिसको समझना बहुत आवश्यक है कि वो शक्ति स्वरूपा है लेकिन वहां पे शिव भी इन्वॉल्व्ड है। तो जिनकी वजह से हमारे ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अर्थात अपने घर में ये प्रारंभ करना अति आवश्यक है। अपने पुत्रों को ये बताना अति आवश्यक है कि एक महिला की मर्यादा बनाना, उसका सम्मान करने से बड़ा पौरुष कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक मेंटालिटी बनी हुई है कि अगर महिला ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है तो वो इतनी प्रसन्नचित्त हो जाती है, उसको लगता है कि उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ये इस मानसिकता से बाहर निकालना पड़ेगा, हमको ये समझाना पड़ेगा। देखिए, आप स्कंद पुराण उठा करके देखिए, स्कंद पुराण में लिखा हुआ 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयना, अर्थात एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर है। बिल्कुल श्वेता जी, और बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है आपने। और एक बार फिर से अनुपमा झा जी के पास आते हुए, अनुपमा जी, देखिए, ये बात हुई है कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश माना जाता है और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का आगे बढ़ना या महिला स्वयं सहायता समूह जो हैं हमारे देश में, जो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, उनके आगे कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ा करता है ये पुरुष प्रधान देश? डेफिनेटली हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में है, पुरुष तो बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स लाते ही हैं सामने, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहुत आवश्यक है कि परिवारों में लड़कियों को, महिलाओं को जो उनका स्थान है वो उनको मिलना चाहिए। पेरेंट्स खुद बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स खुद बेटियों की शादी के लिए परेशान होते हैं। ये सब अब आउटडेटेड चीजें हैं।
कोई आवश्यकता नहीं है। विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, जी। एजुकेशन वाइज और इमोशनली ऑल्सो। मैं देखती हूँ कि लड़कियां टूट जाती हैं, उनका डिवोर्स हो जाता है, कुछ होता है, वो टूट जाती हैं। इतनी कमजोर क्यों है? आइडियली हम ये समझते हैं कि महिलाएं ज्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा सोशल प्रेशर होता है, शादी करना, शादी को मेंटेन करना, ये सब चीजें आउटडेटेड है। अब समय के साथ हमको बदलना चाहिए। लड़कियों को आप पढ़ाइए, हाँ, उसमें काफी हद तक जो ठीक है। जिस तरह टाइम्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेन आर रेस्पॉन्सिबल टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो हमारा काम है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियरी है, हमको अपने लॉज को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, और जो एग्जिस्टिंग ठीक है है। उसको ठीक से वो पालन हो, इसकी भी आवश्यकता है। बिल्कुल। ज्योति जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, देखिए लगातार यही चर्चा चल रही है कि अगर महिलाएं देश में आगे बढ़ना चाह रही हैं तो उन महिलाओं को पीछे करने के लिए चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी उन तमाम चुनौतियों का पार करने के लिए महिला जी जान से जुटी हुई हैं। अब अगर एक कंपैरेटिवली बात कर ली जाए, कुछ महिलाएं जॉब करके आगे बढ़ती हैं, कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, दोनों में ही डिफरेंस करके किसे बेहतर समझती हैं और महिलाओं को किस तरह से प्रेरणा देंगी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए? कुछ महिलाएं जॉब करके आगे बढ़ रही हैं और कुछ महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला करके आगे बढ़ रही हैं। तो जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो हमें उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम कहते हैं ना कि बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ। तो पढ़ाना लिखाना और उन्हें एक जॉब पर खड़ा कर देना, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट बनाना नहीं होता है। आप उन्हें ये बताइए कि आप अपना आत्मसम्मान की रक्षा कैसे कर सकती हैं, आप अपने सही गलत के फैसले कैसे ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा पढ़ो लिखो और अपनी पैरों पर खड़े हो जाओ और उसके बाद आप देखो जो लड़का आपको पसंद है आप शादी करो। शादी करना ही एक हमारा अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि क्या सही है क्या गलत है, आप अपने फैसले खुद लीजिए। और जहाँ तक स्वयं सहायता समूह की बात है, जो महिलाएं जो चार दीवारी के अंदर रहती थी, वो अब प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से, उनकी योजनाओं के चलते अब वो घरों से बाहर निकल रही हैं। वो उद्योग, अपने छोटे छोटे उद्योगों को शुरू कर रही हैं और अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ रही हैं। तो सिर्फ पैसा कमाना, उद्योग शुरू करना ही हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें अपने आसपास क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो सबको आपस में मिलकर के उनको दूर करना चाहिए। अगर हम एक की भी मदद करेंगे तो दूसरी महिला उससे प्रेरित होकर के आगे 10 महिलाओं की मदद करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और रेखा सूद जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। रेखा जी, देखिए जब भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और जब भी बेटियां घर से बाहर पैसा कमाने के लिए निकलती हैं, तो देखिए पैसा कमाना ही उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य जो होता है वो आत्मसम्मान कमाना भी होता है, मान सम्मान से जीना भी होता है और पूरी तरह से खुद को आत्मनिर्भर बनाना भी होता है। और प्रधानमंत्री और सरकार की जो तमाम योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं, उनको भी किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कमियाँ ज़रूर हैं हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इसी का नतीजा है कि उन्हें तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी योजनाओं को, उनकी भूमिका को, उनकी सहभागिता को किस तरह से देखा जाए महिलाओं के आगे बढ़ने की दिशा में? जी मैम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि वो हमारे को राह दिखा रहे हैं, उसके ऊपर हमने कैसे चलना है, उसको हमने कैसे करके आगे बढ़ाना है, वो हमारे पे डिपेंड है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हरियाणा की ही बात करिए, हमारा पड़ोस का स्टेट है, तो पहले वहां पे रेशियो देखो आप, लड़के ज्यादा होते थे लड़कियां कम होती थी। अभी आज के टाइम में वहां पे इक्वल रेशियो हो गया, इक्वल से क्या ऊपर हो गया है अभी महिलाओं का, जहाँ बेटियों का जन्म का। तो वो एक थोड़ा सा सुधार आया हुआ है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के। जैसे पहले बेटियां भी स्कूल छोड़ देती थी कि वहां पे शौचालय नहीं था, तो ये भी एक प्रधानमंत्री जी का ही लाल किले से जो शौचालय बनाने का एक संदेश था, तो उसकी वजह से अभी हर एक स्कूल में शौचालय बन गए हैं।
भी बेटियां स्कूल जाने लगी है, नहीं तो इनको आधे से पतियां अपने ही स्वीकार कर रहे हैं कि बहनें आगे बढ़ रही है। अभी थोड़ा इनमें भी है कि नहीं, इतनी महिलाएं नहीं आगे होनी चाहिए, या कितने तो घर में भी है जिसके हस्बैंड भी नहीं चाहते हैं कि वो बाहर निकल के मेरे पैरेलल काम करे। पर अभी वो पहले वाला टाइम नहीं रहा है। अभी महिलाएं वो भी छोड़ के अपना बिजनेस करने के लिए, अपना खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए बाहर निकल रही है, बहुत बड़ा आगे आगे। और अभी आगे और भी बहनें इस मामले में आगे बढ़ेगी और अपने स्वयं पे काम करने निकलेगी घर से बाहर, बिल्कुल, और निकल भी रही है मैम। बिल्कुल। प्रतिभा जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है और उन्हीं में से एक योजना लखपति दीदी नाम से भी चलाई जा रही है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को आगे बढ़ाना तो है ही, और साथ ही साथ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित करना भी है। इस योजना की सहभागिता किस तरह से देखती हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? इसकी सहभागिता बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ज़रूरत है महिलाओं को ग्रामीण अंचलों में इसके सुधार की और जागरूकता की बहुत आवश्यकता है जी। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लग रहा है कि शहरों का भारत अलग है और गांव का भारत अलग है जी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं CWC मेंबर रही हूँ 5 साल तक, जहाँ पे लड़कियों के जो नाबालिग लड़कियां हैं वो चली जाती हैं बिना बताए घर से, तो 363 और 66 का मुकदमा माँ बाप लिखवा देते हैं। उसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ के ले आती है लड़कियों को, तो ये नहीं कहते हैं कि ये बच्चा है इसको माफ़ कर दें या उसको अपने दिल से लगाएं। उनको भी कुछ जगहों पे ये रहता है कि ये लड़की है तो इसको किसी तरीके से हम घर नहीं ले जाएंगे, लेकिन लड़के के साथ भी कानून कहता है कि नहीं, लड़कियों को भेजा जाएगा। तो ऐसी लड़कियों के साथ बहुत ही दिक्कत आती है। तो हम कैसे समझें कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है? तो बहुत बार माँ बाप कहते हैं हम लड़की घर नहीं ले जाएंगे, लड़के वालों को कानून सौंपने नहीं देता है, और हमारे जो लड़कियों के शेल्टर हैं वो इतने भर चुके हैं कि कई बार शेल्टर वाले भी मना करते हैं कि हम अब लड़कियों को नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लड़कियों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम औरतों को ईश्वर ने एक सिक्स्थ सेंस दे रखा है, तो ये लड़कियों को जगह जगह जाकर के ये सबको समझाया जाना चाहिए। और मिशन शक्ति योगी सरकार ने अभी शुरू भी किया था, जिसमें हम लोग भी गए हैं कई स्कूलों में लड़कियों को बताने के लिए कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, अपने करियर पर ध्यान दें और किसी लालच में ना फंसें। लेकिन इसकी भी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए मेरा एक सुझाव ये भी था कि जैसे कि कोई चीज़ है बार बार लिख दी जाती है कहीं किताब में दीवारों पर, तो बार बार बच्चों के माइंड में स्ट्राइक करती है। तो ये चीज़ें स्कूलों में बार बार लिखी हों कि एजुकेशन से जुड़ी लड़कियों को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाया जाना चाहिए। जो लड़की आज 17 साल की है, 2 साल बाद 18 की होगी, 19 की होगी, और 2-3 साल बाद वो महिला बन जाएगी। और महिलाओं के साथ साथ में लड़कों को भी ये जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो लड़के एक बार अगर इस चक्कर में फंस जाते हैं तो उनका भी करियर प्रभावित होता है। तो माध्यमिक एजुकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इसको तूफान और संवेग की अवस्था कहा गया है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि माध्यमिक स्कूल के जितने भी माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं वहाँ जाकर के एक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि लड़के और लड़कियाँ अगर कोई भी काम करना है तो घर से बता के करें, बिना बताए जो ये गलत काम करते हैं इसके ना करें। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब सशक्त होना है महिला समूह के माध्यम से, तो प्रधानमंत्री ने तो एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ एक योजना योगी जी ने चलाई है, सुमंगला योजना, जिसमें जो हमारा सेक्स रेशियो है जो हर बार घटता रहता है, उसके लिए भी है कि अब इसका सुधार हुआ है। पहले एक लड़की होती थी, दूसरी हो जाती थी तो लोग मुंह बनाने लगते थे या उसको समाज में नीचा स्तर दिखाने लगते थे। तो इसके लिए भी इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि अब लोग उतना उस पर। और ये जो चलाई है कन्या समृद्धि योजना, ये भी आर्थिक स्तर पे महिलाओं को सशक्त कर रही है। तो छोटे छोटे सहायता समूहों की जो महिलाएं पैसा कमाती हैं उनके लिए एक और आवश्यक है कि वो अपनी थोड़ी थोड़ी बचत भी करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो पैसा पूरा पुरुषों के हाथ में चला जाता है तो वो आर्थिक निर्णय नहीं ले पाती हैं। आखिर में मैं इतना बस कहना चाहूँगी, एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी, फिर भी वो क्यों कहलाए अबला और बेचारी। धन्यवाद।
बिल्कुल प्रतिभा जी, बहुत ही अच्छी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दिया है। एक बार फिर से श्वेता जी के पास आते हुए, श्वेता जी देखिए, तमाम महिलाओं द्वारा इसी बात को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि महिलाओं के साथ कभी कभी बाहर से ज़्यादा उनके घरों में भी अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि महिलाओं के संवेदनशील होने का इंतज़ार ना किया जाए। जब छोटी बच्ची पैदा होती है, जब एक कन्या का वो रूप धारण करती है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, तभी उन बच्चियों को गाइडेंस देना बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और उन्हें किस तरह से अब अपने आप को आगे बढ़ाना है इस दुनिया में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया कि बच्चियों को बहुत जरूरी है ये बताना। जैसे कि एक छोटी सी पहल हम लोग ने करी थी कि अयोध्या क्षेत्र में प्रत्येक स्कूल में जा करके बच्चियों को ये बताना गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। यदि उनकी क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक ढांचा है उसमें घर में महिलाएं इतनी खुली नहीं रहती हैं कि वो सारी बात बच्चियों को बता सके। तो आवश्यकता ये है कि मेरे जैसी वो महिलाएं या यहाँ जितनी भी साथ में जुड़ी हुई हैं बहनें, ये लोग वो स्टेप उठाएं कि ये लोग बाहर निकल करके उन बच्चों को, या स्कूलों में यदि आप जाकर के वॉक इन करेंगे, आप किसी भी प्रिंसिपल से बात करेंगे कि इस विषय में हम बताना चाहते हैं, प्रिंसिपल आपको सपोर्ट करेंगे। वहां पे ये बताना कि अगर किसी प्रकार की उनके अंदर असुरक्षा की भावना है तो वो असुरक्षा की भावना को कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट किससे कर सकती हैं? अपने पेरेंट्स से कर सकती हैं, अपनी टीचर्स से कर सकती हैं, अपने उन अभिभावकों से कर सकती हैं जिनके वो गाइडेंस में है। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना है, प्रताड़ना का अर्थ कि कोई उनके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है बच्चियों को, तो उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि देखिए, बच्चियों को उस समय नहीं पता होता है, और आज जिस तरीके से मीडिया का एक्सपोजर मिला हुआ है और हमारे घर की बच्चियां इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे रील्स बना करके डाल रही हैं, उनको एआई के विषय में भी जागृत करना बहुत जरूरी है। जागरूकता देना अति आवश्यक है कि आपकी फेक इमेजेस को ले करके, कॉपी करके उनके तो डर्टी पिक्चर्स भी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही अहम विषय उठाया है श्वेता जी, बिल्कुल। लेकिन समय की कमी के चलते फिलहाल सभी का रिएक्शन और सभी से बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी आपके पास आते हुए, डॉक्टर प्रियंका देखिए, एआई का मुद्दा उठाया है। हमारे देश में लगातार जो गंभीर विषय हैं वो कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं जब इस तरह के विषय सामने आते हैं, और लगातार देखिए महिला किसी ना किसी चीज़ की शिकार रोज़ाना होती है। तो ऐसे में महिलाओं को, चाहे वो जॉब लाइफ हो, चाहे वो उनकी स्कूल लाइफ हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ के खुद को आगे बढ़ा रही हो, लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा है वो है अपने आप को सुरक्षित रखना। तो सशक्त बनाने के साथ ही साथ वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, इसके लिए महिलाओं को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं थोड़ा सुन नहीं पाई थी क्योंकि कॉल आ गया था बीच में। एक बार थोड़ा सा रिपीट 1 सेकंड में कर देंगी तो मैं आपको बता दूंगी। जी मैम, अपनी बात अपनी बात रखें। बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मैम, अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं एक्चुअली कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई थी। कोई बात नहीं। देखिए, जितनी भी बात ये एक बार प्लीज करिए, आप क्या कह रहे थे, एक बार सवाल करिए। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रियंका, हमने ये पूछा था कि देखिए महिला सशक्तिकरण पे बातचीत हो रही है और सभी जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, जो सभी खास मेहमान हैं, वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए महिला सशक्तिकरण की तो हमारे सामने बात होती है, लेकिन महिलाओं को सशक्त होने के साथ साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहना है, इसका भी उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि वो अक्सर करके भूल जाती हैं, चाहे वो अपनी जॉब लाइफ में हो, चाहे स्कूल लाइफ में हो, और चाहे वो स्वयं सहायता समूहों के साथ आगे बढ़ रही हो। जी देखिए मनीषा जी, महिलाओं का जो संघर्ष है ना, तो वो बचपन से ही, जब वो पैदा होती हैं, वो घर से ही प्रारंभ हो जाता है। मुझे लगता है सबसे शुरुआत जो महिलाओं की होती है वो घर से ही होती है, घर से समाज तक का सफर है ये पूरा। मुझे लगता है कि पूरा जो वातावरण है, पहले तो घर के वातावरण को बहुत ही सशक्त होना जरूरी है। एक माहौल ही एक महिला को सुंदर और सुव्यवस्थित और सुरक्षित और सशक्त नारी के रूप में ढाल सकता है। अगर घर में ही लोग ऐसे होंगे, जैसे कि मैं सारी बहनों को सुन रही थी अभी, सब आदरणीय बैठे हैं मेरे यहाँ, और सब कह रहे थे कि घर में ही सारी प्रताड़नाएं झेल रही हैं, पैसे तक नहीं पति देते हैं, कई बार
और मेरे सामने भी कई चीजें आई। ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने ये सब योजनाएं बनाई, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब हम फील्ड में जाके काम करते हैं तो महिलाएं रोती हैं, कहती हैं मैडम हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया तो हमारे पतियों ने काम करना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी फोर्थ क्लास की प्रॉब्लम सामने आ रही है, जो मैंने कई बार झेली और मैंने कई बार उसका कंप्लेंट भी करा, हमने जाकर धमकाया भी। रिक्शा चालक था, उसकी पत्नी ने आरंभ किया या जो भी योजनाओं का उसको लाभ मिलना प्रारंभ हुआ तो उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और शराब पीना प्रारंभ कर दिया। तो ये तो ये गिफ्ट देने की एक अलग चीज है कि ठीक है चल रहा है, योजनाएं चल रही हैं, हम सब सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं बहनों को, लेकिन घर से ये शुरुआत कहाँ हो रही है? आप बैठी हैं मनीषा जी, श्वेता जी बैठी हैं, रेखा जी बैठी हैं, प्रतिभा जी बैठी हैं, हम सब जितनी भी सशक्त महिलाएं बैठी हैं वो घर से मजबूती से बैठ से मजबूत है कि हमारे ऊपर हमारे माता पिता और हमारे पति और भाई बहनों का सपोर्ट है, इसलिए बैठे हैं। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम अगर घर से प्रारंभ नहीं होगा, अगर घर से हमें समर्थन नहीं मिलेगा तो कोई भी नौकरी नहीं कर सकती है, कोई भी नारी कितना लड़ेगी, कितना आप खुद समझ सकते हो। हम लोग जब निकलते हैं बाहर तो अगर पारिवारिक सहयोग नहीं है, अगर पति का सहयोग नहीं है तो आप कहाँ तक अपने आप को मैनेज करोगे? डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, फिर उसी डिप्रेशन में आप कहीं ना कहीं अवसाद का कारण कहीं ना कहीं दूसरा कंधा ढूंढने लगता है, तो वो एक अलग विषय शुरू हो जाता है। तो ये जो विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं उसका मूल कारण है पारिवारिक परिवेश और संस्कारों की कमी। और ये संस्कारों की कमी तभी आएगी जब हम अपने सनातन संस्कारों को, मैं बार बार वही कह रही हूँ, बार बार उसी पर आ रही हूँ, और यही सत्य है। सत्य यही है कि अगर हम अपने सनातन संस्कारों पर खरे नहीं उतरेंगे और हम नहीं सिखाएंगे, नहीं शिक्षा देंगे अपने पुरुष, अपने बच्चों को, अपने घर के परिवेश को नहीं बदलेंगे तो कोई नारी सुरक्षित नहीं रहेगी, ना ही सशक्त बन पाएगी। कहने के लिए जरूर बन जाए, ठीक है, बन गई। आधी नारियां जो है बेचारी किस तरीके की शोषण की शिकार है, कुछ सशक्त दिख रही है लेकिन है नहीं, डिप्रेशन की शिकार है। तो अलग अलग विषय में नारियां भोग तो रही ही है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, वो है अपना परिवार और संस्कार। ठीक है, तो सभी ने अपनी अपनी राय रखी और अपनी राय रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने आज चर्चा खास को और भी ज़्यादा खास बनाया। और देखिए, जो हमारा विषय था वो भी बहुत ज़्यादा खास था। तो हम भी आपसे चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर दुर्गा माँ का एक ममतामयी रूप है तो उनका वही रूप काली माता का भी रूप धारण कर लेता है और सभी का विनाश कर देता है। और फिलहाल आज के इस चर्चा खास में इतना ही।